लिए नाश्ते में मैगी और पूरी सब्जी बनाकर रख देना। ऑफिस में बहुत भूख लगती है, टी टाइम पर मैगी खा लूंगी और पूरी सब्जी लंच में। माँ मुझे पूरी मत देना और कल की तरह मुझे सब्जी भी नहीं चाहिए। आज तुम फ्राइड राइस दे दो और साथ में कुछ सलाद और रायता भी दे देना। सर्दी आ रही है और तुझे रायता पीना है, बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। बूढ़ी माँ अकेली रसोई में सुबह 6 बजे उठकर तुम लोगों की पसंद का लंच तैयार करने लगती है। क्या तुम लोग थोड़ा सा घर के कामों में माँ का हाथ नहीं बटा सकते? अरे भाग्यवान, मेरी चाय बनी या नहीं बनी। और रही तुम्हारे हाथ बटाने की बात, तो हमने हमारे विकास के लिए लड़की देख ली है। तुम लोग भी एक बार जाकर देख लेते तो शादी की डेट भी डलवा देते हैं। फिर बहुत जल्द तुम्हारा हाथ बटाने के लिए तुम्हारी बहू इस घर में आ जाती। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो मुझे बस अपनी बहू के आने का इंतजार है। वो आए तो मुझे आराम मिले। इतना बोलकर आशा अपने पति और बच्चों का लंच पैक करके उन्हें दे देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार रिश्ते की बात करने के लिए शांति के घर जाता है। अरे बहन, आ गए आप लोग। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी ने शादी की 2-3 तारीखें निकाली हैं। आप लोग बैठिए, कुछ ही देर में तृप्ति के पिता भी आ जाएंगे। उसके बाद शादी का डिस्कशन कर लेंगे। हाँ बहन, क्यों नहीं। वैसे बहू कहाँ है? वो सर्टिफिकेट लेने के लिए कॉलेज गई है। मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ रह गई। इस लड़की को मैंने कहा था कि आज ऑफिस की छुट्टी ले ले, पर इसे तो अपने काम से इतना प्यार है कि पूछो ही मत। बस टाइम पर आ जाए ये लड़की। कुछ ही देर में तृप्ति और उसके पिता घर आ जाते हैं। तृप्ति के आते ही शांति अपनी बेटी के साथ कमरे में जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, और लेट आ जाती ऑफिस से। मैंने कहा था ना तुझे कि आज तेरे ससुराल वाले शादी की डेट निकलवाने के लिए घर आ रहे हैं। एक दिन ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकती थी क्या? ऑफिस की छुट्टी तो मैं करने से रही। तुम जानती हो ना इस कंपनी में लगने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। दिन रात एक किया है मैंने, और अब मेरी पोस्ट भी बढ़ने वाली है। ऐसे समय में तुमने मेरी शादी रख दी और ऊपर से लड़के वालों से भी झूठ कह दिया कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी झूठ बोला। अभी भी मौका है, सच बता दो। अरे तुम माँ बेटी बस एक ही बात के लिए लड़ती रहना। घर में मेहमान बैठे हैं, शादी की डेट निकालनी है। रही नौकरी की बात, तो बेटा शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। तुम अपने पति से बात कर लेना। मुझे पूरा यकीन है आजकल के लड़के अपनी बीवी का पूरा साथ देते हैं। विकास तुझे नौकरी करने देगा और देखना तेरे घर वाले भी कुछ देर बाद अपने आप ही मान जाएंगे। वैसे भी रिश्ते में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है ना। सुरेश अपनी बेटी को समझाकर अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है और सभी घर वाले अगले ही महीने की शादी की डेट पक्की कर देते हैं। नेक्स्ट मंथ शादी की डेट रखी है। ये तो बहुत अच्छा है। ज्यादा ठंड भी नहीं रहेगी और मुझे ऑफिस से आराम से छुट्टी भी मिल जाएगी। अरे वाह बेटा, तुम भी जॉब करते हो। वैसे अच्छी बात है, आजकल लड़कियों को भी नौकरी करनी चाहिए। सही कहा भाई साहब। और वैसे भी मेरी बेटी ने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत करी है। उसे तो अपना काम से बहुत ज्यादा प्यार है। इसके लिए तो पहले इसका ऑफिस, उसके बाद इसका घर। अच्छा, अब हम चल